जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज 11वां चैप्टर है। बोले तो देखिए, हम 11 दिन से ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता और आगे आगे बढ़ रहे हैं। सो आप भी उसका फायदा इसका उठा रहे होंगे, सोच रही हूँ। सो हमने देखिए फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो थे वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स थे कर्म योगा। अभी हम भक्ति योगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लास्ट 6 जो चैप्टर्स रहेंगे वो ज्ञान योगा है। सो यहाँ पे हमने 7th चैप्टर जो देखा था, सो ध्यान पहले कर्म योगा का लास्ट चैप्टर था कि ध्यान योग। सो ध्यान कैसे किया जाए, लेकिन ध्यान करने के लिए मीन्स हम ध्यान करेंगे भगवान के ऊपर, लेकिन कैसे ध्यान कर सकते हैं जब हमको भगवान की क्वालिटीज जब मालूम है तो। सो किन चीजों पर ध्यान करना, तो भगवान के जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, उनके ऊपर ध्यान करना। तो इसीलिए 7th चैप्टर था भगवत ज्ञान। सो भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर 8वां जो चैप्टर था वो था भगवत प्राप्ति। सो जब भगवान के बारे में जानेंगे तो भगवान की प्राप्ति करना आसान होगा। फिर 9th चैप्टर है। सो देखिए ये 7th और 8th चैप्टर जो हैं, सो हमने देखा कि 2nd और 3rd चैप्टर गुह्य ज्ञान है, आत्मा के बारे में, कैसे कर्म करना है इस बारे में ज्ञान था। अभी 7th और 8th चैप्टर में इस ज्ञान को गुह्यतर ज्ञान बताते हैं भगवान कि जो मैंने तुमको ज्ञान दिया उससे ये ज्ञान श्रेष्ठ है। सो दिस इज बेटर नॉलेज। सो इसको गुह्यतर ज्ञान बताया गया है। ओके। और जो अभी 9th और 10th का जो ज्ञान है वो परम गुह्य ज्ञान, बोले तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये। इससे बेटर भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अगर तुमने ये जान लिया तो आगे तुम्हारे लिए जानने योग्य कोई कुछ भी नहीं रह जाता। सो ये हम परम गुह्य ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की अब तक।
फिर 10वें चैप्टर में हम मीन्स भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जाना, और मीन्स भगवान ने ओरली बताया मैं क्या हूँ कैसे हूँ ये सब बताया। अब यहाँ पे जो है भगवान ने लास्ट श्लोक में जो बताया 10th चैप्टर के कि हाँ कि एकांशेन स्थितो जगत। सो वो भगवान बताते हैं इसका पूरा विशद ज्ञान बताने की तुमको देने की क्या जरूरत है। मैं अपने अंश एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर मैं व्याप्त भी होता हूँ और इसको धारण भी करता हूँ। सो ये जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन को क्यूरियोसिटी हो गई। अब तक तो सुना था भगवान से, अब वो भगवान का कैसे आप इसको धारण करते हो, आप इसमें कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होके आप कैसे इसको धारण करते हो। सो वो जानने की क्यूरियोसिटी अर्जुन में निर्माण हो गई। अब इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जो है पहला अर्जुन का एक प्रार्थना है कि मेरे को वो आपका विराट रूप दिखाइए बोल के। सो यहाँ ये जो है विश्व रूप दर्शन है, 11वां जो चैप्टर है विराट रूप दर्शन। अब हम देखेंगे कि 11वें 10वें और 11वें में क्या कनेक्शन है। भगवान 10वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं एकांशेन स्थितो जगत, मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखना चाहता है। सो अर्जुन भगवान से भी अपना विराट रूप प्रदर्शित करने की प्रार्थना कर रहा है। ओके, इसके जो 52 श्लोक हैं 55 सॉरी इसके जो 55 श्लोक है इसका इनका विभाजन कैसे हुआ है ये यहाँ पे पहले चर्चा करेंगे। सेक्शन 1 जो है 1 to 8 11.1 to 8। सो पहले 8 श्लोकों में अर्जुन की प्रार्थना तथा भगवान कृष्ण के विराट रूप का वर्णन सो फर्स्ट 8 वर्सेस में आया है। सेकेंड सेक्शन है 9 to 31 अर्जुन की दिव्य दृष्टि द्वारा देखे गए दृश्य का संजय द्वारा वर्णन। अब अर्जुन देख रहा है क्योंकि उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। भगवान का जो ये विराट रूप है विश्व रूप है उसको साधारण अपनी जन्म चक्षु से हम नहीं देख सकते, तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। लेकिन संजय को ऑलरेडी वो वहां राजमहल में बैठ के युद्ध भूमि का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहा है, तो संजय के पास व्यास देव उनके गुरु द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि ऑलरेडी है। और बताया गया है कि ऊपर के अन्य लोग जो हैं पृथ्वी को छोड़ के अन्य लोग जो हैं सो सिद्ध चारण वगैरह जो ऐसे स्वर्ग लोक वगैरह देवी देवताओं के जो लोग हैं उन लोगों को ऑलरेडी दिव्य दृष्टि रहती है। तो कौन कौन ये अभी यहाँ पे इसीलिए ये संजय बोल रहा है, संजय द्वारा वर्णन किया जा रहा है। संजय कैसे वर्णन कर सकता है क्योंकि उनको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ओके, सो अर्जुन भगवान के विराट रूप को आश्चर्यचकित दृष्टि से देखता है, फिर हिचकिचाते हुए वह वर्णन करना प्रारंभ करता है जो उसे दिखाई देता है कि आप ऐसे हो वैसे हो वैसे हो सब बोल रहा है। फिर सर्वप्रथम वह सारे अपरिमित सृष्टि को देखता है जो अत्यंत तेजोमय है, जो भगवान के विराट रूप में समाई गई है। जो सारी सृष्टि है वो कैसे भगवान में समाविष्ट है इसको देखता है। फिर वह भगवान के भयानक रूप को विनाशकारी काल रूप को देखता है। फिर उस विराट रूप से पूछता है कि आप कौन है। उसको उसने ही भगवान को विराट रूप दिखाने को बोला था, मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृपावश उसको दिखा रहे हैं, लेकिन अब उसके अवस्था ऐसे हो गई है कि वो डर गया उस रूप को देख के। वो पूछ रहा है कि आप कौन है, आपका प्रयोजन क्या है। ओके, थर्ड सेक्शन है 11.32 32 to 34। सो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि अब वे कौन है। वे बोलते हैं मैं समय हूँ, तुम मात्र एक साधन बनो। सो मैं काल हूँ,
मैंने इन सबको मार दिया है ऑलरेडी, सो निमित्त मात्र बनकर तुम इन सब का युद्ध में इनको मार दो बोल के। कृष्ण कहते हैं मैं विश्व का विनाश करता हूँ, मेरी योजना के अनुसार दोनों पक्ष के योद्धा मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बनो, उठो और युद्ध करो। सेक्शन 4 जो है 11.35 to 46 तक, 35 to 46। अब अर्जुन की प्रार्थना। अब वो थर थर कांप रहा है भगवान के विराट रूप को देख के, वो जो भयानक रूप है। सो वो अर्जुन भगवान के विराट रूप से प्रार्थना करता है, माफी मांगता है, क्योंकि पहले अज्ञानवश, पहले तो अब तक तो वो भगवान को अपना मित्र ही मानकर मित्र के समान व्यवहार था, साथ में खाना, साथ में उठना बैठना, साथ में कभी ऐसा जोक से कुछ ये करना कि मित्रता का व्यवहार किया, उसमें कभी गलती भी करी होगी, तो अब वो डर रहा है कि मैंने भगवान के साथ ऐसे किया बोल के, तो माफी मांगता है, क्योंकि पहले अज्ञान के वशीभूत होकर उसने भगवान के साथ मित्र के समान व्यवहार किया था। डरकर भगवान से प्रार्थना करता है। अब ये रूप भी उससे देखा नहीं जाता, तो वो बोलता है कि आपके सुंदर द्विभुज रूप का मुझे दर्शन कराइए। सेक्शन 5 है 11.47 to 55। केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के द्विभुज रूप को देख सकते हैं। कृष्ण अपने विराट रूप को संवरण करते हैं, वे अपना चतुर्भुज रूप पहले दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, अंततः द्विभुज रूप को दर्शाते हैं। भगवान कृष्ण के मनोहर द्विभुज का प्रत्यक्ष दर्शन केवल शुद्ध अव्यभिचारी अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द चैप्टर। ओके, अब हम विराट रूप के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले कोई कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्णा। खगेंद्र प्रभु जी हैं, अर्चना माता जी हैं, और ये भी है कौन, सुदर्शन प्रभु जी। और कोई बोलना चाहेगा? अपने में से भी कोई भी बोलना चाहेगा? बोल दीजिए। कल के कल का जो सुना कुछ तो याद है, कुछ तो भी आपने समझा है तो बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अर्चना माता जी, हरि बोल बोलिए। तो कल आपने भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया माता जी, कि भगवान अपने ऐश्वर्य, अपने विभूतियों के बारे में अपनी बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपने बताया कि भगवान अजन्मा है और भगवान अविनाशी है, और जो इस बात को जान जाता है वो फिर पापों से मुक्त हो जाता है और मोह से भी मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जब भगवान को जान जाते हैं तो हमें फिर भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। और जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो भगवान की कथा चर्चा ये सब में लीन रहते हैं, उन्हें वो सब में ही आनंद आता है। वो फिर भगवान को छोड़ के और कुछ दूसरा उन्हें, मतलब और कोई चर्चा उन्हें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये संपूर्ण विश्व में जो भी संपूर्ण तेज है, जो भी विभूति है, जो शक्ति है, वो सब भगवान ही है, सर्वत्र भगवान ही है। तो जब वो इस तरह से जान जाते हैं तो वो भगवान की सेवा में ही लगते हैं, और फिर उन्हें और भगवान की चर्चा छोड़कर और कोई भी बात कुछ भी और उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसे फिर भगवान के लिए जैसे भगवान की जो विभूतियां वो भगवान ही कहने में समर्थ है, तो इसीलिए अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए। तब भगवान सब बताते हैं कि सूर्य चंद्रमा में जो तेज है, जो जल में रस है, जो और 7 महर्षि जन, मतलब सब कुछ जो भी तेज जो भी दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। यहाँ तक कि जो पांडव में धनंजय अर्जुन है वो भी भगवान ये बताते कि मैं धनंजय भी मैं ही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। वेरी गुड, हरि हरि बोल, बहुत अच्छा बोल दिया। हरे कृष्णा। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, हम इसकी चर्चा शुरू करेंगे। सो ये विराट रूप है, विराट रूप या विश्व रूप दर्शन इस चैप्टर का नाम है। सो अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है
उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। सो अर्जुन का मोह क्या था? अर्जुन का मोह क्या था? कृष्णा, स्वजनों के प्रति उनका मोह था, शरीर के प्रति मोह था। हाँ, शरीर के इसलिए उनको प्रति नहीं मोह मारना था। चाहता था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था, यही मोह था। यस यस यस, वेरी गुड। वो अपने आप को शरीर मान रहा था। सो अर्जुन सोच रहा था कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़े हुए ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं और इनको मारकर मेरा मेरा मीन्स मुझे पाप लगेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब भगवान ने दिखा दिया कि करने में तुम करता तुम नहीं हो, करने वाला तो प्रकृति के गुणों द्वारा करने वाला तो एक्चुअली मैं हूँ। मेरी इच्छा से सब कुछ घटित होता है, ये सब बता दिया कि सब में मेरा ही। अब तुम सोच रहे हो कि मैं मार रहा हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ, तो तुम नहीं मार रहे, ऑलरेडी वो मर चुके हैं। ये सब भगवान उसको बोल के अब वो बोल रहा है कि मेरा मोह तो अभी नष्ट हो गया है। फिर वो अर्जुन क्यों बता रहे हैं कि मेरे को आपका ये रूप दिखाओ, क्या विराट रूप आप दिखाने की, वो क्यों ये कर रहा है, इच्छा उसकी है। सो यहाँ पे देखो 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्यों को जानने की अर्जुन की इच्छा और तीव्र हो गई और वो 82 ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है 10वें अध्याय में। सो भगवान के असीम गुण है, असीम गुणों को, ऐश्वर्यों को और ज्यादा विस्तार से अर्जुन अभी समझना चाहता है। अरे आपने इतने बताए, लेकिन आपके तो असंख्य गुण हैं, मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। साथ ही साथ वह जानना चाहता है कि इस प्रकार भगवान ने अपने भौतिक ऐश्वर्यों का विस्तार किया है। कृष्ण सृष्टि में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह सृष्टि कैसे चलती है। अर्जुन कहते हैं, आपके ऐश्वर्यों का वर्णन सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारों का उद्गम है, वे अवतारी हैं। ओके। अर्जुन जानता है आगे कलियुग आने वाला है, और वो अपने लिए ये नहीं कर रहा है कि अब अर्जुन साधारण पुरुष नहीं मान रहा उनको सभी का कारण, सर्व कारण कारणम अर्जुन को मालूम है। लेकिन वो इतने दयालु हैं कि सारी मानवता के लिए, क्योंकि अभी कलयुग आएगा और कलयुग में हर एक व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने को ये पीछे नहीं हटेगा, वो बोलेगा मैं ही भगवान हूँ बोल के। सो कई लोग अपने आप को झूठा भगवान घोषित करेंगे। अर्जुन भगवान को जो विशेष स्थिति है सर्व कारण कारणम, उसके रूप में उन्हें उसे अक्षुण्ण, उस स्थिति को अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति भगवान की जो है वो उसको कायम करना चाहते हैं। सो इसलिए वो भगवान को बोल रहे हैं कि कृपा करके आपका वह रूप भी बताएं जिसके द्वारा आप सारी सृष्टि को संचालित भी करते हैं। सो ये जब कोई भी देखेगा तो आने वाले समय में एक प्रमाण हो जाएगा कि अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है तो आपका विराट रूप का विश्व रूप दर्शन कराइए, तो हम मान लेंगे कि आप भगवान हैं। नहीं तो कोई भी अपने आप को भगवान कहेगा। ओके। सो इसीलिए अर्जुन बोल रहा है कि मेरा भ्रम तो चला गया, लेकिन भगवान आप विराट रूप का दर्शन कराइए ताकि आने वाले लोगों को, आने वाले समाज में अगर कोई भी अपने आप को झूठा भगवान साबित करना चाहेगा तो उससे कोई भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि आप विराट रूप दिखाइए। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, अभी बहुत संतुष्ट है। भगवान का पूरा जो वैभव, उन्होंने विभूति का ये सुना पूरा भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में। अरे मेरा मित्र इतना बड़ा है, मेरा मित्र ये सब कर सकता है,
तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए बहुत खुशी से वो भगवान को कमल पत्राक्ष मीन्स भगवान की जो आंखें हैं, जो नेत्र हैं, वो कमल के पंखुड़े में, उनको कमल नयन उनके उनको पुकार रहा है। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। सो आपने मीन्स आपने मेरे ऊपर कृपा करके ये सब मेरे को बताया है। सो ही इज थैंकफुल टू हिम कि आपने ये सब किया है और मैं खुश हूँ ये सब देख के और सुन के। एवमेतद् यथार्थ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। सो यहाँ पे भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, पुरुषों में उत्तम आप भगवान ऐसे हो कि सब पुरुषों में आप श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हो। और जिस प्रकार आपने कहा है, तो यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन चाहता हूँ। तो धीरे से अभी पूरा भगवान को प्रेज किया, अब बोल रहे हैं कि आप इस समस्त जगत में कैसे प्रवेश करते हैं। आप तो मेरे सामने दिख रहे हैं, ये भौतिक जगत में, पूरा दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। इस सृष्टि को कैसे धारण करते हैं, उस रूप को मैं देखना चाहता हूँ। सो अर्जुन को कृष्ण के कथनों से वो प्रोत्साहित है, लेकिन भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि उनका विराट रूप को प्रदर्शित करें। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानमव्ययम्। सो और लेकिन वो फोर्स नहीं कर रहा, नहीं मेरे को देखना ही है, दिखाओ नहीं, वो प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि मेरी तो योग्यता नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हो कि मैं देखने के मेरी कुछ भी योग्यता है, अगर मैं देख सकता हूँ, देखने में मैं अगर समर्थ हो सकता हूँ आपकी कृपा से, तो आप मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। सो हम अगर कोई भी बोलता है ना, क्यों अगर भगवान है तो मुझे दिखाइए, ये तरीका नहीं है भगवान को देखने का। अर्जुन इतना अनन्य भक्त है भगवान का, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि अगर आप समझते हो कि मैं ऐसे इसके लिए लायक हूँ, आप ही मुझे वो शक्ति प्रदान करेंगे। अगर आप समझते हो वैसा कि मैं देखने के लिए सक्षम हूँ, तो मुझे अपना वो रूप दिखाइए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतीनि च। सो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरे लाखों लाखों अपने रूपों के बारे में बोल रहे हैं कि उनका वर्ण भी, रंग भी अलग अलग है, उनका शेप भी अलग अलग है, मेरे अनेक दिव्य रूप हैं, अनेक प्रकार के हैं। हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम, वो भरतवंशी है इसीलिए उनको भारत कहा गया है अर्जुन को यहाँ पे। लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। यहाँ पे हायर प्लैनेट्स के जो हैं, सो आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, अन्य देवता, सबका उन्होंने वो बोल रहे हैं सबको मुझ में देखो। यहाँ पे तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो भगवान जो दर्शन दे रहे हैं अभी अर्जुन को, ये पहले किसी ने भी नहीं देखा। कोई बोल सकता है कि नहीं, वो पूर्व शांति दूत बन के गए थे कौरवों की सभा में, तब उन्होंने
अपना ये क्या विश्व रूप दिखाया था। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान बोल रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वाणी, बोले तो इसके पहले किसी ने नहीं देखा था, इसका मतलब किसी ने नहीं देखा था। वो जो रूप था वो इस रूप से अलग था। भगवान अपने कितने भी रूपों में प्रकट हो सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसीलिए वो रूप जो था वो इससे अलग था, भिन्न था बोलते। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे केश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। भगवान दिखाते हैं कि उनके अंदर चर अचर पर्वत हैं, नदियां हैं, सारे जीव हैं, तो सबका दर्शन वो करा रहे हैं। और वो बोलते हैं इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो। अब देखो हम क्या देखना चाहते हैं, हम जिस चीज को हमने देखा नहीं है उसको हम देखना नहीं चाहते। जिस चीज को देखा है तो वही हम देखना चाहते हैं। तो अर्जुन ने अब तक जो भी कुछ देखा है वो सब भगवान दिखाने को तैयार हैं। और वे बोलते हैं तुम जो देखना चाहते हो वो भी दिखाऊंगा, और मेरे पास मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो भी दिखाऊंगा। सो उसको यह विश्व रूप दिखा। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता, यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। सो हमारे पास जो वो आंख भगवान ने अर्जुन को अभी, लेकिन यहाँ दृष्टि दे रहे हैं, दिव्य दृष्टि। सो भगवान ने जब उसको दिव्य दृष्टि दी है तो वो देख सकता है, वरना उसके लिए भी ये देख पाना संभव नहीं था। ये इसीलिए भगवान आगे बोलते हैं, भगवान आ रहे हैं लेकिन भगवान हमको सबको ही दिखाते हैं। लेकिन हम देखो भगवान हमारे सामने विराजमान रहते हैं, मंदिर में रहने दो, अपने घर में अर्च विग्रह के रूप में रहने दो, हमारे सामने विराजमान है, लेकिन हमारे अंदर वो देखने की दृष्टि नहीं है। इसीलिए हम भगवान को या तो मेटल का, या तो पत्थर का, या तो ऐसे किसी भी चीज का, लकड़ी का ऐसे मानते हैं। हम उस मैटर को मानते हैं, हम उसमें प्रत्यक्ष भगवान का वास है, इस भाव से भगवान की सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। लेकिन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति वो प्रेम रहेगा तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये खाली संत लोग, जो संत महात्मा है, हमेशा भगवान के प्रति उनके मन में इतना प्रेम रहता है कि वो भगवान के ऐसे दर्शन कर सकते हैं। ओके, 8वें श्लोक में है कि न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। सो शुद्ध भक्त कृष्ण को उनको दो भुजी द्विभुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। ये मन से नहीं है, दिव्य चक्षुओं से अर्जुन दर्शन कर रहा है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा, क्योंकि ये शाश्वत रूप नहीं है भगवान का, ये टेम्पररी है।
सो भगवान के जो शाश्वत रूप है, भगवान जो अन्य इसमें है, मीन्स अन्य अपने अवतारों में है, ये हर अवतार का एक शाश्वत लोक भी है। लेकिन जो ये जो विराट रूप है, ये स्थायी रूप नहीं है, ये नाश हो जाता है इसका बाद में। अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की है। और हमने देखा कि वो क्यों ये दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वह आने वाले लोगों को समझाने के लिए कि भगवान का ऐसा विराट रूप भी है। अगर आप विराट रूप का दर्शन करा सकते हो तो आप अपने आप को भगवान कहला सकते हो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। सो यहाँ पे महायोगेश्वर कहा है भगवान को। सो अपने योग शक्ति के द्वारा उन्होंने ये भगवान अपना अंतरंगा शक्ति के द्वारा ये अपना विराट रूप प्रदर्शित किया अर्जुन के सामने। अब यहाँ पे देखो, ये अर्जुन देख पा रहा था क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। संजय देख पा रहा था क्योंकि उसको व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी। देवी देवता देख पा रहे थे क्योंकि उनको भी दिव्य दृष्टि उनकी भी होती है। लेकिन वो युद्ध भूमि पे बाकी जो लोग खड़े थे उनको किसी को भी दर्शन नहीं हो पाया। वहां पे कृष्ण और अर्जुन रथ पे, कृष्ण बैठा है और अर्जुन खड़े हैं। ये दृश्य सबको वहां पे दिख रहा है, लेकिन ये जो भगवान अपना जो विराट रूप प्रकट कर रहे हैं वो केवल अर्जुन को दिख रहा है, बाकी लोगों के देवताओं को दिख रहा है, संजय को दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं वस्त्र धारण किए था। उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। सो यहाँ वर्णन है, अभी भगवान एक थे, अभी उसी एक में बहुत ही अनेक अनेक असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और उनका श्रृंगार भी जो था, तो वो दैवी आभूषण, अनेकानेक आभूषण पहने थे, हथियार हाथों में थे और मालाएं पहने थे, पीतांबर वगैरह सब अनेकानेक। मीन्स एक व्यक्ति के अंदर ही अभी अर्जुन अनेक रूपों को देख रहा था और इतना तेज था। वो तेज का वर्णन इस नेक्स्ट श्लोक में है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युगपदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो देखो आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो कितना प्रकाश हो जाता है, कितना मीन्स तेज रोशनी हो जाती है। तो उसी वैसे ही तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की समता कर सके। इतना तेज था कि आकाश में हजारों हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गया हो तो उनका तेज जितना होगा उतना तेज था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। सो एक ही विश्व रूप में, एक ही जगह, एक ही उस विश्व रूप में, और वहां पे वो एक ही जगह पे बैठा हुआ था। वो देखने के लिए वो यहाँ वहां नहीं गया, जहाँ बैठा है अर्जुन
वहीं पे उसको हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनेक अंशों को अर्जुन ने देखा। ओके। सो नेक्स्ट श्लोक है ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। अब देखो इस रूप को देख के अर्जुन के अंदर क्या क्या भाव थे। एक था मोहग्रस्त, वो चकित हो गया, ऐसे कैसे आश्चर्य। मोहग्रस्त बोले तो वो मोहित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, रोमांचित हो गया कि ये कैसे संभव है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सखा है और ये ऐसा पूरा कुछ कर सकता है। मीन्स इट वाज सरप्राइजिंग फॉर हिम। सो उसने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। सो अभी कैसे भी कितना भी मैंने शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम ये बोला था, फिर भी आप जो बोल रहे हैं मेरे को हजम नहीं हो रहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, पूरा बोल रहा था। लेकिन अब जो विराट रूप देखा भगवान का, अरे मेरा दोस्त ऐसा भयानक भी हो सकता है क्या? तो उसको आश्चर्य भी हुआ, डर भी लगा, मोहित भी हो गया। ऐसे सारी भावना उसके हृदय में एक साथ उमड़ आई। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अभी क्या क्या दिख रहा है वो वर्णन अर्जुन कर रहा है। अब यहाँ तक जो वर्णन है तो यहाँ तक संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। अब ये आगे का भी ये वर्णन संजय धृतराष्ट्र को करेगा, लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि क्या क्या मेरे को दिख रहा है बोल के। तो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा आप सबने देव देखा है भगवान का विराट रूप का, जो विराट रूप दर्शन का जो फोटो है सभी ने देखा हुआ है, ये फोटो सभी ने देखी हुई है। मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ओके। सो ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी प्रथम प्राणी है उनको भी देख रहा हूँ, सर्पों को भी देख रहा हूँ और इन सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। सो हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, क्योंकि विश्व का पूरा दर्शन करा रहे हैं भगवान। सो हे विश्वेश्वर, विश्व को कंट्रोल करने वाले, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें, यहाँ देखो वापस वापस रिपीट हो रहा है। वो जो देख रहा है एक बार आया यहाँ पे, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, पूरा ऐसे आया है कि यहाँ पे वापस अर्जुन बोल रहा है कि मैं अनेकानेक आपके शरीर में अनेक हाथ हैं, अनेक पेट है, मुंह है, आंखें हैं, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और ये सारे एक ही जगह नहीं है, सारी जगह ये फैला हुआ है, ये आपके हाथ पैर वगैरह सब, और जिनका कोई अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य दिखता है, न आदि। आपकी शुरुआत कहाँ है, आपका मध्य कहाँ है, आपका अंत कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब जगह हाथ पैर पेट आंखें मुंह सब दिख रहे हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। ये सब दिख रहा है, लेकिन अर्जुन को क्या है कि उनका इतना तेज है, क्योंकि हजारों सूर्य एक ही समय उदित हो गए तो कितनी रोशनी होती है, उतना तेज है बोल के
वहां पे संजय बोल रहा था। तो यहाँ पे अर्जुन को क्या लग रहा है कि आप इतना तेज आपके इस रूप से निकल रहा है कि आपको ठीक से देखने को नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो आपके आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। वो भी अभी इतना रूप ऐसा है तो भी अर्जुन देखना चाहता है, क्योंकि यह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं, चक्रों से विभूषित है। फिर भी उसको दिख रहा है, वो देख रहा है कि अनेक मुकुट हैं, सो अनेक मुकुट है इसका मतलब उतने सिर भी हैं, अनेक गदाएं हैं, सो उनके अनेक हाथ हैं, अनेक चक्र हैं। ये भी दिखाता है कि भगवान के सारे शरीर के अनेक अंग हैं वहां पे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, सो जो कुछ जानना है वो आप ही हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप ही हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आश्रय हैं, परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आपका कभी नाश नहीं होता, आप अव्यय है, कभी क्षीण नहीं होते। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप कुछ भी दर्शन हमको विराट रूप का दर्शन कराए तो भी मेरे को ये विश्वास है कि आप सनातन धर्म के पालक है। सबसे जानने योग्य वस्तु भी आप ही हैं, इस ब्रह्मांड का परम आधार भी आप ही हैं, आप सबसे पुरातन हैं, आप अविनाशी हैं। ऐसे सब भगवान को अर्जुन बोल रहा है यहाँ पे। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यानंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, क्योंकि भगवान का आदि मध्य अंत तो दिख नहीं रहा है। तो अर्जुन एक कंक्लूजन पर पहुंच गया है, आपका आदि नहीं है, आपका मध्य नहीं है, आपका अंत नहीं है। वो सही कंक्लूजन है एक्चुअली। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। सो इतना तेज है कि ये सारा ब्रह्मांड जल रहा है। ओके। द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। सो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है क्या? ये हमारी धारणा, एक राक्षस रहे तो भी इतना बड़ा, लेकिन ये भगवान है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। सो सारे लोग, उनके बीच बीच जो स्पेस है उसमें भी आप व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। सो जो लोग हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो देवता वहां से देख रहे हैं, वो सारे देवता भी भयभीत हैं। सारे लोग नहीं कहा है यहाँ पे, लोग जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम से वो सारे भयभीत हैं। इस श्लोक में द्यावा पृथ्व्यो हो तथा लोकत्रय महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। ओके। सो यहाँ के वासियों ने नहीं, पृथ्वी के नहीं, लेकिन अन्य लोकों के जो वासी थे वो, उनको दिव्य दृष्टि है तो उन्होंने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की
उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। सो भगवान द्वारा जिसको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी वे सारे लोग उसको देख सके, उस विश्व रूप को। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। सो देवों का समूह, देखो कौन कौन क्या क्या कर रहा है, अभी वो भी दिख रहा है अर्जुन को। खाली ये चर अचर और सारे जीव और इतना प्रकाश, यही नहीं, अनेकानेक मुख, हाथ, पैर, आंखें सब दिख रहा है। उसके साथ साथ अर्जुन ये देख पा रहा है सारे देवों का समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। सो ये देवताओं का समूह भी आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह, सो ये महर्षि सिद्ध लोग, ये ऊपर के हायर लोग हैं, वो जनलोक, तपलोक, पुरा। सो कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। वे भी हैं भगवान के, लेकिन ये महर्षि और सिद्ध लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वर यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, रुद्र रूप, आदित्य गण, वसु, साय, विश्व देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव, सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। सो अर्जुन यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि बाकी लोगों की क्या स्थिति है और मेरी स्थिति क्या है, बाकी देवताओं की स्थिति क्या है और मेरी स्थिति क्या है। हे महाबाहु, अब अर्जुन को भगवान कृष्ण महाबाहु कहकर पुकारते थे। अब अर्जुन यहाँ पे इस रूप से इतना विचलित है, इतना डर गया है। भगवान बोल रहा है, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। ये देवतागण विचलित है और मैं भी हूँ। देखो, एकाध थोड़ा सा राक्षस की जैसा जिसका किसी का चेहरा है, मनुष्य का चेहरा, उस चेहरे को देख के भी हम डर जाते हैं। बापरे, क्या भयावह हम पिक्चर में वगैरह जो दिखाते हैं, वो एक व्यक्ति रहता है, उसके 2 हाथ 2 पैर रहे तो भी, 2 आंखें, ऐसा रहे तो भी थोड़ा भयानक चेहरा रहने से साधारण लोगों को डर लगता है। यहाँ अर्जुन के सामने जो भगवान का विराट रूप है, उसमें दांत बाहर निकले हुए और जिह्वा बाहर आई हुए, वैसा ये, क्योंकि आगे वर्णन आएगा कि कैसे, तो बड़े बड़े दांत, वो लाल आंखें, ये सब, और इतने 2 आंखें नहीं है, इतनी असंख्य आंखें, असंख्य हाथ, असंख्य पैर, इतने सारे दांत, ये सब देख के अर्जुन डर गया है। इतना ही नहीं, देवता लोग भी डर गए हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विन्दामि शमं च विष्णु। सो हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपके आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। सो मेंटल बैलेंस मैं खो रहा हूँ, मेरा मानसिक संतुलन अभी घर मीन्स मानसिक संतुलन मैं नहीं मेंटेन कर रहा हूँ। सो जो स्थिति उसकी युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को देखकर हुई थी, उससे बहुत बहुत खराब स्थिति अब यहाँ पे हो गई है।
कि ये सब ऐसा रूप देखकर मेरे को भय लग रहा है बोल के। दंष्ट्राकरालानि चिते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। भगवान अपने अपने ही मित्र को ये रूप दर्शा रहे हैं जिससे वो एक अत्यंत विचलित है। अब आगे क्या देख रहा है यहाँ पे हमको पता चलेगा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि त्वे त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं के सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछों के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ, कोई बता सकता है? भगवत गीता आपने तो पहले पढ़ी है, सुनी है, तो ये जो है 26-27 वर्ष का जो ये मीनिंग दिया है, इसका सरल शब्दों में अर्थ क्या है? कौन बोलेगा? हरे कृष्णा। सब तो वीडियो ऑन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सुषमा माता जी, बोलिए। ज्यादा मेरे को नहीं आता एग्जैक्ट है कि नहीं है, लेकिन इतना है, इतना मतलब समझ में आया कि भगवान जितने हैं सबको मार चुके हैं, उनको ऑलरेडी भगवान ने मार दिया। अर्जुन को बोल रहे कि मैं केवल निमित्त मात्र तुमको बनाना चाहता हूँ, बाकी मैंने सबको मार दिया है। वेरी गुड। सो यहाँ पे अर्जुन को जो डर था, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अर्जुन को जो डर था कि मैं अपने इन लोगों को, अपनों को, अपने तरफ के सैनिकों को, वहां के जो राजा हैं उनको कैसे मार सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, बोले तो सारे कौरव, उनके साथी बाकी राजा थे, वो भी भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे तरफ के योद्धा, सब मेरे विकराल मुर में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को मैं तो दांतों के बीच तो चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, बोल रहा है अर्जुन। तो जब चूर्णित हो गए हैं तो वापस आएंगे क्या? यहाँ पे देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक है तो उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता तथा उनके सैनिक, अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। ओके, सो ये संकेत दिया है कि ये सारे नष्ट होने वाले हैं और इन्होंने, तुम नहीं, ऑलरेडी ये मेरी इच्छा के कारण देखो मेरे अंदर तो आ ही गए हैं, तुमने अभी तक उनको मारा नहीं है। यथा नदीनां बहुवों वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये महान योद्धा भी सारे, जिस प्रकार नदियों की धाराएं पूरा समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार भगवान का पेट बोले तो समुद्र की तरह सब कुछ महान योद्धा उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। प्रज्वलित मुख है वो भी।
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हमने ये दृश्य तो देखा है कि जो बारिश के दिनों में लाइट के वो जो कीड़े रहते हैं वो पूरा एकदम फास्ट जाके क्या करते हैं, वो लाइट के पास जाते हैं, वहां पे जल के खत्म हो जाते हैं। तो हमने ये तो देखा है। यहाँ भगवान अर्जुन बोल रहा है कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे विनाश के लिए अग्नि में कूद पड़ते हैं। ओके, लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से भी सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हो। देखो, सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। सो भगवान काल रूप में जब आएंगे, हर एक का नाश, हर एक की मृत्यु निश्चित है। ओके, सो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, देवों के ईश, आप इतने महान हो, फिर ये क्यों कर रहे हैं? वैसा उसके अर्जुन के मन में आ रहा है। कृपा करके मुझे बतलाइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये डर के मारे नमस्कार है ये। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ये सारे लोग आपके अंदर जा रहे हैं, आपका प्रयोजन क्या है वो जानना चाहता है अर्जुन। और यहाँ पे है श्री भगवान वाच कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने कहा, अभी अब तक तो अर्जुन बोल रहा था भगवान का रूप देख के, अब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। सो भगवान का जो विराट रूप है, ये जो इतना भयानक जो रूप है वो है काल रूप है। वो तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। सो यहाँ भगवान बोल रहे हैं पांडव बस बच जाएंगे, बाकी सारे लोगों की इस युद्ध भूमि में मृत्यु होगी, उसी के लिए मैं आया हूँ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इसीलिए उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये पहले ही भगवान बोल चुके थे, लेकिन अर्जुन तैयार नहीं था। अब अपना विराट रूप दिखाने के बाद भगवान वापस बोल रहे हैं, अब तो उठो और ये करो, क्योंकि तुमने जान लिया है कि मारने वाले तुम नहीं हो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ओके, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं,
अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। सो ये भगवान का वचन है। सो भगवान का वचन है तो इसीलिए वो कभी झूठ नहीं होगा। तो यहाँ आश्वस्त करते हैं भगवान अर्जुन को, तुम्हारी ही जीत होगी, लेकिन तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा। सो प्रत्येक योजना, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। सो केवल भगवान अर्जुन को श्रेय देने के लिए आगे सारे लोग अर्जुन का गौरव करे, उसके यश का गान करे, इसीलिए भगवान ये क्रेडिट अर्जुन को देना चाहते हैं। सो वे प्रत्येक योजना उनके द्वारा बनती है। सो ये दिखाते हैं ना कि ऑलरेडी वो मर चुके हैं, मैंने उनको मार दिया है, बस तुम उनको शरीर से जो वस्त्र है, वो शरीर उसके वो जीव का जो वस्त्र है उससे केवल तुम उतार दो, बस उतना ही है, बाकी का काम मैंने कर दिया है, उनकी मृत्यु तो मैंने निश्चित कर दी है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदम्बित भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। सो ये जो वर्णन आता है आपको और किस प्रसंग की याद दिलाता है? अब देखो कि भगवान के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार बोला। ये सिमिलर इंसिडेंट आपको भागवतम में कहाँ सिमिलरिटी लगती है, किस प्रसंग में? हरे कृष्णा। यहाँ भागवतम पढ़ने वाले सभी लोग हैं भाई, बोलो कोई तो भी। माता जी प्रहलाद महाराज का। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? लवंग से की माता जी। प्रहलाद महाराज का। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो सबकी हालत वैसे हो गई थी, उनके पास उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सबने फिर प्रहलाद महाराज को उनके सामने कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो, वह कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा। अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। ओके, सो अभी मित्र के रूप में नहीं है ये प्रार्थना, भक्त के रूप में प्रार्थना कर रहा है अर्जुन। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररुष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, मेरे इंद्रियों को संतोष दे दो, मेरी इंद्रियां अभी जल रही हैं ये सब देख के। हे ऋषिकेश बोल रहे हैं, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। सो यहाँ पे अब भगवान गुणगान कर रहे हैं अर्जुन। अब मीन्स डर उनको थोड़ा सा, मैं अभी ये रूप देखना नहीं चाहता अर्जुन, तो अभी धीरे धीरे ये प्रस्तावना के द्वारा अभी आपका ये रूप संवरण करो, मेरे को डर लग रहा है बोल के धीरे धीरे अपने पॉइंट पे आ जाएगा। कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं,
सो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, लेकिन भगवान आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। सो ब्रह्मा जी भी आपको नमस्कार करते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप उनके भी क्रिएटर हैं। अनंत हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। सो देखो, अनंत आपका कोई अंत नहीं है, आप देवताओं के भी ईश हो, देवताओं के भी कंट्रोलर हैं, आप सारे विश्व का आश्रय हैं, आप परम स्रोत हैं। सो आप कभी आप क्षर बोले तो ये नहीं होता है, कुछ भी कमी नहीं आती है, आप सर्व कारण कारणम है, आप इस भौतिक जगत से परे हैं। ये सब अर्जुन भगवान को बोल रहा है। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, वे सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। और देवेश का अर्थ है समस्त देवताओं के नियंता, सबके ऊपर, ये समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान को असमौद्वत कहा गया है, बोले तो भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, इसके लिए उनको यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है ये सारे देवता आपको प्रणाम करते हैं ना, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप हो ही वैसे। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेयं परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष है। इस दृश्य जगत के पर वापस वही रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब मीन्स वो इम्पोर्टेंट रहता है वो वापस रिपीट होता है, तो यहाँ पे वापस वही भगवान अर्जुन बोल रहा है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं, ब्रह्म ज्योति समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भगवान ने अर्जुन को कहा, तुमको क्यों याद नहीं है तुम्हारे जन्मों के बारे में, तुम शरीर बदलते हो, मैं शरीर नहीं बदलता, इसके लिए मेरे पूर्व जन्म मेरे को याद है, भगवान ने कहा था। वे ज्ञाता हैं और ज्ञेय हैं, वे जानने योग्य है क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। सो हायर प्लैनेट्स में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं। वायुर्यमोऽग्नि वरुणश्च शान्तः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं, क्योंकि वायु है बोले तो क्या है, वायु में भी भगवान है, सारे देवी देवताओं में भगवान है ना, परमात्मा में। आप वायु हैं, परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है, आप प्रपितामह हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पितामह हैं, हे ब्रह्मा के सृष्टा हैं, इसके लिए इनको प्रपितामह कहा गया है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। ओके अभी ना, ओके। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा है, आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। सो भगवान को खुश करने के लिए कितने 1000 बार नमस्कार करने को अर्जुन तैयार है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता हैं और ब्रह्मा को पितामह कहा गया है। ओके,
नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सो फाइनली बोल दिया कि आप सब कुछ हैं। कितना क्या क्या बोलूं, आप सब कुछ हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। यह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। और क्या हो जाता है, हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को एक डरावनी ऐसा देख के एकदम से डर जाते हैं, लेकिन जब हम देखते रहते हैं तो फिर हमारा डर कम हो जाता है। अर्जुन को भी अब उसका डर कम हो गया। अब उसको मालूम है कि अरे ये मेरा मित्र ही है, अपना ये रूप मेरे को दर्शा रहा है। तो इसलिए अर्जुन को क्या है, अभी उनकी स्तुति में लग गया कि आप ऐसा हो, मीन्स कितने महान है, ये सब कर सकता है। इसीलिए बार बार नमस्कार करके उनका स्तुति का गान कर रहा है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्च वहासात् थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। अब देखो यहाँ पे अभी इतना भगवान को इतना महान जान लिया, तो अभी अर्जुन को लगता है अरे इनके साथ में एक दोस्त के समान जो मेरा व्यवहार था वो सही नहीं था ना, मैं इनको अपने जैसा ही मानता था। हे कृष्ण हे यादव, तुम यदुकुल के हो, ऐसा कुछ बोल के भी मैंने कभी इनका इंसल्ट किया होगा, मीन्स ऐसा। तो अभी इसीलिए इनसे मीन्स और साथ में हम खाए हैं, साथ में सोए हैं, ये सब इतने महान भगवान है, इनके साथ ये सब करना सही नहीं था। अब अर्जुन को रियलाइज हो रहा है कि कितने बार, हाँ, हे मित्र हे यादव हे कृष्ण, ऐसा उनका मीन्स उसको लगता है कि आप भगवान हो, आपको मैंने अब नाम से ऐसा पुकार के कभी आपकी मजाक भी आपके साथ किया है, ये सब सही नहीं था, तो इसीलिए मुझे माफ कर दो बोल के अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आपने ही इस चर अचर सृष्टि की, इसकी सृष्टि की है, दृश्य जगत की। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। यहाँ पे भगवान के लिए एक शब्द आ सकता है, असमोर्ध्व। असम और ऊर्ध्व, भगवान के जैसा कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, उसको असमोर्ध्व बोलते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम भगवान ने ही इस आदि गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। इस समय वे अर्जुन को भी भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वे आदि गुरु हैं।
और सब भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। कोई भी भगवान कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ में कृष्ण के समान उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। हाँ, और यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य बोल के। हमको मालूम रहना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है और सारे देवी देवता कौन है, उनका भगवान के साथ रिश्ता क्या है, ये सब हमको मालूम रहना चाहिए। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता पुत्र की ढिठाई सहन करता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। यहाँ पे कभी भी पिता कितना भी गलत व्यवहार बेटा करे तो भी माफ करता है, सहन कर लेता है। उसी प्रकार दो दोस्तों के बीच भी वैसा ही रहता है। प्रिया और पति मीन्स ये प्रिया का वैसा ही प्रिय अपनी प्रिया का भी अपराध सहन करता है। उसी प्रकार आप भी मैंने जो गलती की है आपके साथ, हम मित्र का संबंध मैंने रख के आपके साथ जो अगर कुछ गलत व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ करो। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। यहाँ पे अर्जुन अभी क्या कह रहा है, इतना पूरा भगवान को ग्लोरीफाई किया, उसके बाद अर्जुन बोल रहा है कि अर्जुन यह देखकर यहाँ प्रभुपाद पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, क्योंकि हम मित्र साथ में इतने साल साथ में थे, लेकिन कभी मैंने ये दर्शन नहीं किया था। आपने ये दर्शन कराया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्नाथ, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। आपका जो एक्चुअली रूप है, ये विराट रूप बस हो गया, देख लिया, अभी आपका भगवत रूप स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही साथ वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। अतएव कृष्ण अर्जुन से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि कोई भी रूप भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। अब नारायण रूप दिखाएं, ये हमको कैसे पता चलता है? इस श्लोक के द्वारा हमको कौन सा रूप दिखाए ये पता नहीं चलता है, लेकिन नेक्स्ट श्लोक का जो है 46, उसके द्वारा हमको पता चलता है कि अर्जुन कौन से रूप को देखना चाहता है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपको मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। ओके, सो अर्जुन चतुर्भुज रूप को देखना चाहता है। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अभी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। ये दर्शन करना आसान नहीं है, मैंने अपने अंतरंगा शक्ति के बल पर तुमको ये दर्शन कराया बोल के भगवान बोल रहे हैं। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था।
सो अर्जुन से पूर्व के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था। जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके बोल के प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। सो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। कोई भी मेरे इस रूप को अपनी जो कैपेबिलिटी है मेरे बलबूते पर मैं देखूंगा, ये वेदों का अध्ययन तपस्या पुण्य दान ये सब करके मेरे इस रूप को नहीं देख सकते। तो किस कैसे देख सकते हैं फिर अगर देखना चाहे तो? अर्जुन भगवान के सखा थे, भगवान के भक्त थे और उन्होंने प्रार्थना की। सो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना करके वो भी अर्जुन के तरह अनन्य भक्त ही देख सका। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रुक्ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। ओके, भक्त कभी भी विश्व रूप को देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। प्रेम का आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच, वो इस रूप में नहीं हो सकता है। इसके लिए भक्त इस रूप को देखने के लिए लायक नहीं रहता है। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। अब देखो, पहले चतुर्भुज विराट रूप से अनेक भुजाओं वाले रूप से चतुर्भुज रूप पर आ गए, फिर चतुर्भुज रूप के बाद अपना सौम्य वपुः, अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला जो रूप है वो प्रदर्शित किया, क्योंकि अर्जुन को उसी रूप के साथ अर्जुन का आदान प्रदान था। वो अर्जुन तो उसी रूप को जानता था, इसलिए वही रूप उनको प्रदर्शित किया। सौम्य वपुः बोले तो अत्यंत सुंदर रूप। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवी रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ। मैंने अपने प्राकृत अवस्था को प्राप्त, मेरी ओरिजिनल मेरी जो स्थिति थी उसको मैंने प्राप्त किया है, मेरा डर भाग गया बोल के अर्जुन बोल रहा है कि आपका ये रूप देख के मेरे मन को शांति मिल गई है बोल के। लेकिन अब हम यहाँ पे आज विराम लेंगे, क्योंकि 8:30 बज गए हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप लोगों को आज मैं यहाँ पे रखूंगी तो कल आप लोग नहीं आओगे। I want all of you tomorrow also, so please 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 do come। और आपने जो कुछ भी सुना है थोड़ा सा बोलिए, क्योंकि कल का 12वां चैप्टर है, छोटा रहेगा, 20 श्लोकास रहेंगे। तो आप जो भी अब तक सुने हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके आप कल बोल सकते हैं। ओके। और एक बात है कि मानसिक प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर आप ये तो अपना एकदम फास्ट हो गया है, सो अगर आप आराम से डिटेल में सुनना चाहते हैं तो वे वैसी भी क्लास करने के लिए महासिंह प्रभु जी का जोश हमेशा बना रहता है। सो वैसी क्लास करने को भी वो तैयार हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप 10 लोग हो, 12 लोग हो, जो भी हो,
आप इतना रात तक बैठते हो अच्छी से, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ डाउट है क्या, कुछ बोलना है क्या? हरे कृष्णा। मीना माता जी, कुछ डाउट है? नहीं माता जी, नहीं है। कुछ भी डाउट नहीं? कल प्रिपेयर करके आओगे ना? खगेंद्र प्रभु जी हैं, अर्चना माता जी ने आज बोल दिया, और आप भी, सुदर्शन प्रभु जी आप भी हैं। आप लोग कल नए मेंबर बोलेंगे। हैं, लेकिन फिर भी जी माता। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।